हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शेख सदाम एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल गोल्डन ट्यूटोरियल। और आज हम देखेंगे उपास का जो बाकी का चैप्टर था उसका पार्ट। आई होप आपने इसके पहले का पार्ट जो है वो पूरी अच्छा तरीके से आप लोग ने पढ़ा होगा और एक्सप्लेनेशन सुना होगा। आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने यहाँ तक के लास्ट किया था, शेवटी सर्वाच्या मते सकाळी रनिंग करावे आणि संध्याकाळी दोरीवरची उडी मारव्यात असे ठरवले आणि मी 7व्या बशीमध्ये भजे उचलले। तो यहाँ तक के हमारा हुआ था। अब उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, तो हमारे जो राइटर है पु ल देशपांडे, जिनका नाम जो है यहाँ पे पंत करके दिया गया है, उनको प्यार से पंत बुलाया जाता था उनके चौल में और उनके कचहरी में, उनके ऑफिस में। तो उन्होंने डिसाइड किया, उनके ऑफिस वाले सारे फ्रेंड ने, जब नाड़गोड़ा उनको अन्ना नाड़गोड़ा उनको प्रमोशन लगा था तो पार्टी वगैरह हो गई। लास्ट में उन लोग ने डिसाइड किया कि जो पंत है पु ल देशपांडे जी है वो सुबह में क्या करेंगे, रनिंग करेंगे, और शाम में क्या करेंगे, रस्सी उड़ी करेंगे। ओके, सकाळी रनिंग एंड संध्याकाळी दोरीवरच्या उड़ी मारने का ये तय हुआ। अब देखो आगे क्या हुआ। ये फर्स्ट पार्ट तक के हम लोग ने क्लियर किया। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। ओके, कुटुंबाला मात्र माझ्या डाएटच्या बाबतीतला उत्साह अवर्णनीय होता। तो अभी यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों कि जो कुटुंब मतलब यहाँ पे अभी आपको क्या समझना है, उनकी फैमिली। ओके, क्योंकि वो बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वो कुटुंब के बारे में बता रहे हैं। और जहाँ पे बात कर रहे हैं कि उन्होंने इन्फॉर्म किया, उन्होंने बोला, और उनकी कुटुंब ऐसा जवाब देती है, उल्टा जवाब, मतलब कुछ फ़नी सा जवाब देती है, तो वो टाइम पे आपको वाइफ समझना है। बट यहाँ पे क्या बताया कि कुटुंब जो उनकी फैमिली है उनके अंदर, सबके अंदर उत्साह रहती थी, एक अलग सी अवर्णनीय एक उत्साह रहती थी डाइट को लेके। क्या रोज़ रोज़ दाल चावल खाएंगे। अभी कुछ पापा के लिए नया बन रहा है तो वो भी हम लोगों को खाने के लिए मिलेगा। ऐसी अलग अलग डाइट वगैरह मिलेगी, खाना वगैरह मिलेगी, उस चीज़ को लेके फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर थे वो लोग उत्साह रहते थे। ओके, कारण रोज़ रोज़ काही चमत्कारी पदार्थ माझ्या पानातला पाळायला लागले। अलग अलग उनकी वाइफ जो है खाना बना के, चमत्कारी पदार्थ मतलब एकदम अच्छे अच्छे फूड्स जो है वो बना के मेरे प्लेट में डालेगी, तो वही सबको खाए, वही सब जन को खाना भी पड़ेगा। सब जन इसलिए उत्साह थे। एके दिवशी नुसती पळवड उकडून तिने मला खायला घातली। ओके, पड़वड़ मतलब एक सब्जी का नाम है, जो आपने देखा होगा, जैसी जो सांप के जैसी एकदम लंबी लंबी पतली पतली रहती है, वो वाली जो चीज़ है उसने वो मुझे खाने के लिए दिया, ऐसा हमारे सर बता रहे हैं। कौन? पु ल देशपांडे। शेवग्याच्या शेंगा मतलब ड्रम स्टिक। और पड़वड़ मैंने अभी आपको बताया। भेंडी मतलब लेडी फिंगर। चवळीच्या शेंगा वगैरह सटपातळ भाज्यांच्या खुराक तिने चालू केले। तो ऐसे ही बहुत सारे जो मतलब जिससे वेट गेन नहीं होता है, तो वैसे सब्जियों का सारा घर के अंदर शुरू हुआ, खाना पीना मतलब चालू हो गया। गोभी, कॉलीफ्लावर वगैरह बाळसेदार मंडळीची स्वयंपाकघरातून हकालपट्टी झाली। यहाँ पे गोभी का मतलब आपको पता होगा, कैबेज, कॉलीफ्लावर भी आपको पता होगा, वो जो फ्लावर बनता है वो। और ये ऐसे जो बड़े बड़े जो बाड़सेदार रहते हैं जिससे वेट गेन, बाड़सेदार मतलब जिससे वेट गेन होता है, वैसे खानों का, वैसे जो पदार्थ, वैसे जो वेजिटेबल है, उनकी वाइफ ने उसका हकालपट्टी किया, मतलब लाना बंद कर दिया। सकाळच्या चहा देखील सुरुवातील होता तसा राहिला नाही। बिनसाखरेचा चहा इतका कडू लागता असेल अशी यापूर्वी कधीच कल्पना आली नाही मला। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मतलब जब मैं पहले चाय पीता था, जब मैंने शुरू किया था बिन साकर वाली चाय, तब मुझे इतना ज़्यादा
ये मतलब कड़वी नहीं लगती थी, अब मुझे बहुत ज़्यादा कड़वी लग रही है। तो वो उनके वाईफ को ऐसा पूछने लगे। चहा सुरुवातील बिनसाकराची असूनही कडू लागला नाही। तो जब मैं पहले चाय पीता था वो इतनी ज़्यादा कडू नहीं लगती थी, आता का लागतो तेवढा सांग। सो अभी इतनी ज़्यादा कडू क्यों लग रही है मेरे को, तो ऐसा बता। तो उन्होंने उसकी वाईफ को ऐसा बोला। असे म्हटल्यावर कुटुंबाकडून खुलासा मिळाला। अब देखो वो किससे बात कर रहे हैं, उनकी वाइफ से। कुटुंबाकडून खुलासा मिळाला, खुलासा मतलब मालूम होना। ओके, कुटुंबा, यहाँ पे कुटुंबाकडून बता रहे, तो उनकी पूरी फैमिली नहीं जवाब दे रही है, उनको उनकी वाइफ जवाब दे रही है। ओके, सो यहाँ पे वो ऐसा बोलती है। अभी देखो वो क्या बोलती है। हेच ते म्हटलं ते काय उगीस आहो, म्हणजे सुरुवातील मी तुम्हाला जो बिनसाखराची चहा दिला तो बिनसाखराची नव्हता, मग मला बिनसाखराची चहा म्हणून काय सांगितलंस। तो अभी उनकी वाइफ ने क्या बोला कि जो तुम बिन शक्कर की चाय जो समझ के चाय पी रहे थे ना मज़े से, वो एक्चुअली बिन शक्कर की नहीं थी, उसके अंदर मैं थोड़ी सी शक्कर डाला करती थी। आहो थोडीशी राहिली होती साखर, ती संपेपर्यंत म्हटला घालू, काल संपली, आजपासून बिनसाखराची चाय केलास की साखर ना घालता। ओके, तो यहाँ पे उनकी वाइफ देखो कैसा फ़नी सा जवाब देती है उनको। वो बोलती है कि थोड़ी सी शक्कर घर में फिर भी बची हुई थी, जब तुमने बोला कि मतलब अभी से शक्कर मुझे नहीं देना है, तो मैंने सोचा ये थोड़ी सी शक्कर का क्या करूँ, जब ये ख़त्म हो जाएगी तब मैं शक्कर लाना बंद कर दूँगी। तो अभी तो ख़त्म हो गई है, अभी से तुमको बिन शक्कर की चाय मिलेगी। ओके, म्हणजे खलास, अगं किती लाख कॅलरीज असली माझ्या पोटात, कसलं कमी होतं आहे माझं वज़न। तो अभी ये देखो हमारे पंत जी जो है वो बेचारे डाइटिंग कर रहे हैं, और नाड़गोड़ा अन्ना के प्रमोशन पे उन्होंने इतना सारा सब कुछ खाया, मगर अभी यहाँ पे शक्कर को लेके उन्होंने कितना ज़्यादा मतलब ये कर लिया है अपनी वाइफ के साथ में किटपिट। उन्होंने बोला कि अरे बाप रे, मतलब अभी ख़त्म, अभी यानी मेरे पेट के अंदर लाखों कैलोरीज चली गई होगी, अब मेरा वज़न कैसे कम होगा। तो उनको और टेंशन हो गया। तो ऐसा बोलते हैं। फिर उसके बाद में क्या है देखो, पण सांगितलाच का नाहीस मला, कि तूने मेरे को बताया क्यों नहीं ऐसा, उगीच आरडा ओरडा करू नका। तो अभी तुम चिल्ला पुकार करना बंद करो, उनकी वाइफ बोल रही है। उन्होंने बोला कि तूने मेरे को बताया क्यों नहीं कि थोड़ी बहुत शक्कर डाल के फिर मैं तुमको चाय दे रही हूँ। वो क्या बोल रही है उनकी वाइफ, तुम ज़्यादा खिटपिट करो मत यहाँ पे। वजनाचं काय ते काय मेल होईल हळूहळू कमी, आणि कोणाचा मागून खात नाही म्हणावं, आम्ही स्वतःच्या कमवून खातो म्हणाव, वाढल तर वाढू दे वज़न। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रही है उनकी वाइफ कि ज़्यादा खिटपिट मत करो, ये वज़न का क्या मतलब मेल है, अभी तुम इतना ज़्यादा दिमाग मत ख़राब करो, ऐसा करके कुछ बोल रही है। और वो बोलती है कि वज़न जो है वो कमी थोड़ा थोड़ा करके कम हो जाएगा, अपन किसी का मांग के नहीं खाते, ऐसा बोलती है वो। और अपन खुद स्वतःचा कमवून खातो, मतलब हम लोग खुद कमाते और हम लोग खुद खाते, अगर वज़न फिर भी बढ़ता है तो बढ़ने दो। मुलांना देण्यासाठी लाडू काढून बशीमध्ये ठेवते आणि माझ्या वजन संकल्पाला आणखीन नवे शुरुंग लावित ती उद्गारली। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सब बातें लोग का कन्वर्सेशन चल रहा था, और उसके बाद में उन्हें स्लोली जो डब्बा होता है लड्डू का, वो वहाँ से लड्डू निकाला जो उसने दिवाली के लिए किए होंगे। वो जो लड्डू है वो बशी में, यानी एक जो प्लेट है वो प्लेट के अंदर रख के बच्चों लोगों के सामने रखती है खाने के लिए। अभी हमारे जो राइटर है उनकी नज़र पड़ती है लड्डू पे, और वो बोलते हैं कि देख बाबा, अभी मेरा वापस से प्लान को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसने एक नया जाल फेंक दिया। मतलब सुरंग लावते मतलब प्लान को डिस्ट्रॉय करना। ओके, मतलब ख़त्म, मतलब पानी फेर देना ऐसा। लाडू कसाला केलेस साखर असले त्या,
तो पूछते हैं हमारे पंत जी, क्या पूछते हैं कि लड्डू जो है वो कैसे किया तूने, इसके अंदर शक्कर तो होगी। तभी वो क्या बोलती है, इश साखेर साखरेशिवाय लड्डू आमच्या नाही घरण्यात केली कोणी। तो अभी इश मतलब थोड़ा वो शर्माती है, थोड़ा फनी टाइप में, और वो बोलती है कि मतलब हमारे घर में यानी मेरे मायके में हम लोग के इधर पर कोई बिना शक्कर का लड्डू नहीं बनाता है। ओके, सोचो, आप भी सोचो, लड्डू बनाए और उसके अंदर थोड़ा सा भी मिठाई नहीं है तो कैसा लगेगा। सो ऐसे अगर क्वेश्चन कोई भी पूछेगा तो आप उनको ऐसा फ़नी जवाब ही देंगे ना, तो उनकी वाइफ भी कुछ ऐसा ही फ़नी जवाब दे रही है। ओके, अभी आगे क्या है, दोरीवरच्या उड्यांचा फक्त एकदा प्रयत्न केला व पाहिला उडीच शेवटी उडी ठरली। सो दोरीवरची, अभी उन लोग के फ्रेंड ने जो कचहरी के थे, जो ऑफिस के थे, सो उन लोग सब जन ने डिसाइड किया था कि हम लोग अभी क्या करेंगे, ये करेंगे, मतलब मॉर्निंग में रनिंग और इवनिंग में दोरी उड़ी। तो इन्होंने दोरी उड़ी करने का प्रयत्न मतलब ट्राई किया। सो ट्राई किया तो वो पहली उड़ी उनकी शेफ्टी उड़ी हो गई। शेफ्टी मतलब लास्ट, जो पहला उन्होंने जंप किया वही उनका लास्ट जंप हो गया। उसका कारण बताया यहाँ पे, कारण 8 गुणीला 10च्या आमच्या दिवाणखान्यात प्रथम दोरी संपूर्ण फिरवणे अवघड। समझ में आया। तो उनका जो घर था वो बहुत छोटा था, क्योंकि वो चौल में रहते थे, और वो चौल के अंदर जहाँ रहते थे वहाँ पे वो जो उनका दीवान खाने मतलब उनकी खोली, सो वो कितनी की थी, 8 8 बाई 10 की थी। 8 बाई 10 का बहुत छोटा सा रूम होता है, आज की तारीख में जो किचन होता है उससे भी छोटा होता है। सो उसके अंदर रस्सी उड़ी करना, और वहाँ पे घर में इतनी सारी चीज़ें रखी हुई थी उनके, ऑफकोर्स यस उनके सामान भी होंगे घर में, है ना, कबर्ड जो भी है, सो कबर्ड टाकी वगैरह ये सब होंगे। तो मतलब वो वहाँ पे करना अवघड था, डिफिकल्ट था। ओके, एकदा डोक्यावरून दोरी पलीकडे गेली ती ड्रेसिंग टेबल वरच्या तेलांच्या व औषधांच्या बाटल्या खाली घेऊन आली। सो उन्होंने जब पहली उड़ी मारा था तो वही टाइम पे उनकी जो रस्सी थी वो कहाँ गई, जो पीछे ड्रेसिंग टेबल रखा था वो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर गई, और उसके ऊपर जो बाटली वगैरह रखी थी, तेल की बोतल और औषधे मतलब दवाई की बोतल वगैरह, दवाई वगैरह जो भी रखी हुई थी वो साथ में लेकर नीचे आ गई। मतलब वो रस्सी उधर पर गई, और उस रस्सी के लगने की वजह से तेल की बोतल भी नीचे गिर गई कबर्ड के ऊपर से, टेबल के ऊपर से, और उनकी जो दवाइयाँ वगैरह थी वो भी गिर गई। तो पहला ही नुकसान हो गया। दुसऱ्यांदा अर्धवट गॅलरी आणि अर्धवट घरात राहून दोरी फिरवली ती आचार्य बर्व्याचे गळ्यात त्यांच्या माझ्यावर खूप अधिकच राग होता। तो अभी दूसरी टाइम उन्होंने सोचा कि बाबा चल अभी घर में तो होने वाला नहीं है, एक काम करता हूँ थोड़ा सा घर के ऐसा बाहर जाके ऐसा करता हूँ। तो उन्होंने गैलरी में करना स्टार्ट किया, आधा घर के अंदर और आधा गैलरी में, ताकि मतलब जगह जो है वो बराबर ठीक तरीके से यूज़ हो जाए। सो गैलरी मतलब अभी वो फर्स्ट फ्लोर पे आई गेस रहते होंगे, जैसे शॉल के अंदर रहता है ना फर्स्ट फ्लोर पे ऐसा, मतलब फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसा दो, एक ऐसा नीचे ऊपर खोली बना देते हैं ना। सो वैसी चॉल में वो रहते थे। तो वो गैलरी के अंदर जब थे वो आधे, और आधे घर के अंदर थे, और जब उन्होंने रस्सी उड़ी की तो वो रस्सी जो थी वो उनकी जो सामने जो एक बर्वे जी जो थे, आचार्य बर्वे, उनके गले में चली गई, और उनका उनके साथ में ज़रा सा भी जमता नहीं था। हमारे जो पंत जी है, सो उनका उनके नेबर के साथ में ज़रा सा भी थोड़ा बहुत जमता नहीं था। तो क्या हो गया अभी देखो, ओके, मी उपास करतो हे कळल्यावर चाळीतील सारी मंडळी समाचार येऊन गेली, परंतु आचार्य बाबा बर्वे शेजाऱ्याच्या
खोलीत असूनही आले नाही, कारण उपास हे त्यांच्या खास राखीव कुरण होता। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो आचार्य बर्वे है, इनके सिवा जितने लोग थे मेरे चौल के अंदर, सब जन ने मेरे पास आए और मेरे से समाचार लिया, मेरे से बातचीत की, सब लोग ने अलग अलग राय दिया, सब कुछ बताया कि तू डाइट कर, ऐसा कर, बटाटा छोड़, राइस खाना छोड़ दे, शक्कर खाना छोड़ दे, नमक खाना छोड़ दे। मगर ये आचार्य बर्वे जो मेरे शेजारत खोलित, मतलब मेरे बाजू में ही रहता है, मेरा नेबर ही है, उसके बाद में भी ये नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उपवास रखने का इनका रिकॉर्ड था उनके चौल के अंदर। ओके, मतलब उनका मोनोपोली था कि उनको सिर्फ यही चीज़ थी कि सिर्फ मेरे से ज़्यादा उपवास कोई नहीं रख सकता है। हा दृष्टाने माझ्या गळ्यातील दोरी अडकून केलात हे ठीक झालं, पण तुमच्या वयाला ना शोभणाऱ्या ह्या धिंगामस्तीला दुसऱ्या कोणी माझ्यासारखा बळी पडला असता तर तुमची धड़गत नव्हती। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो, जो जिनके गले के अंदर रस्सी चली गई है, शायद से वो उनका गैलरी भी उनके आसपास में ही होता होगा, तो वो सामने वाले घर में रहते हैं, नेबर है, सो उनके गले के अंदर वो रस्सी चले गई। तब वो क्या बोल रहे हैं कि ये तुम ये एज में रस्सी उड़ी कर रहे हो, ये शोभा नहीं दे रहा है तुम्हारे पर, और मेरे पर ये रस्सी आया तो चलो ठीक है, मगर कोई और इंसान के गले के अंदर ऐसा रस्सी आती थी तो वो तुम्हारी खैर नहीं होती, धड़गत ना होती, तुमको कभी ना कभी पनिशमेंट देता, तुमसे वो चिल्लाता, ऐसा कुछ मतलब बोलता। ओके, फिर उसके आगे देखो क्या दिया हुआ है, मी तुम्हाला क्षमा करतो, तो मैं तुमको क्या करता हूँ, माफ़ करता हूँ। अभी आगे क्या बोलता है वो, पण मी हे मुद्दाम केला नाही आचार्य, आहो वजन कमी करायला दोरीच्या उड्या मारतोय मी, काही उपयोग होणार नाही, का म्हणजे जिभेवर ताबा नाही तुमचा, संयम हवा, मनाची एकाग्रता हवी, त्यासाठी प्रथम म्हणजे काही गोष्टी सोडायला लागतील। तभी यहाँ पे देखो क्या हो गया, पण मी हे मुद्दाम केला नहीं का मतलब ये क्या, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मुद्दाम का मतलब होता है मैंने ये जानबूझ के नहीं किया आचार्य जी। तो वो बोलते हैं कि मैं वज़न कम करने के लिए रस्सी उड़ी मार रहा हूँ। सो वो सामने से उनका जो नेबर है आचार्य बर्वे, वो क्या बोलता है, इसका कुछ उपयोग नहीं होगा, काही उपयोग होणार नहीं का मतलब कुछ काम नहीं, इसका कुछ उपाय नहीं होगा, मतलब तुम कितनी भी उड़ी मारो। सो वो क्या बोलता है, क्या ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? कौन बोलता है? हमारे पंत जी बोलते हैं कि क्या हो गया, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं रस्सी उड़ी मार रहा हूँ तो मेरा वज़न कम क्यों नहीं होगा? कम तो होगा ही ना। सो का म्हणजे क्या, क्या मतलब, जीभेवर ताबा नहीं, तो जीभ के ऊपर तेरा कुछ भी कंट्रोल ही नहीं है, संयम हवा, समझ में? जीभेवर ताबा मतलब टंग के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, संयम हवा मतलब कंट्रोल करो, मनाची एकाग्रता हवी, समझ में? कॉन्सन्ट्रेशन करो, फोकस करो एक ही जगह, त्यासाठी प्रथम म्हणजे काही गोष्ट सोडायला लागतील। वज़न कम करना है तो बहुत सारी चीज़ें तुमको छोड़ना पड़ेगा। आता ह्या उड्या मारायला मी लाज देखील सोडतील हे पाहता ना तुम्ही बाबा, ठीक आहे प्रथम बोलना सोडवा, बोलन सोडू। सो यहाँ पे क्या कन्वर्सेशन हुआ उनका कि मतलब अभी देखो तुम मेरे को ये छोड़ो बोल रहे हैं, लोगों ने इतना सब कुछ बोला तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, और उसके बाद में अभी ये मैं रस्सी उड़ी मार रहा हूँ। सो मैंने मेरी शर्म और जो मेरी लाज है ये भी मैंने छोड़ दिया है। सो अभी और क्या क्या छोड़ूँ मैं, ऐसा हमारे राइटर बोलते हैं। तो सबसे पहले उनको क्या बोलते हैं कि तुम सबसे पहले बोलना बंद कर दो, बोलना छोड़ दो। तो एकदम शॉक हो जाते हैं हमारे राइटर। वो क्या बोलते हैं, बोलने का भी अभी छोड़ू, बाप रे बाप। सो अभी वो बोलते अजिबात खाण्यासाठी तोंडाचा वापर कमी करायचा एवढा पाहिला तुम्ही, पण बोलण्या देखील त्याचा वापर बंद केल्याशिवाय तुमची जीभ ताब्यात राहणार नाही, पण बोलण्याचा पाहिजे बाबा, मी केवल वान्य स्वरात ओरडला। तो अभी देखो आचार्य बर्वे जो है वो बोलते हैं कि जो खाने के लिए जो तुम
जीभ यूज़ करते हो उस पर कंट्रोल करोगे और उसके बाद में बोलने का भी तुम कंट्रोल करोगे तो तुम्हारे जिप के ऊपर अच्छा कंट्रोल रहेगा और तुम वेट कम करने के लिए वो तुमको काम आएगा। सो वो अभी हमारे जो राइटर है अभी वो एकदम हेल्पलेसली और एकदम छोटा सा बच्चा कैसे अभी अपने सर को मतलब मनाता है, तो वैसा वो मतलब बोल रहे हैं कि मी केवल वाण्यात सोरात ओढरले के मेको तो बोलना ही होगा, पण मला बोलायचे पाहिजे, पण मेको बोलना ही पडेगा का, पण एवढा संयम नाही तुमच्या मौनाचा समर्थ मोठा आहे, मौन ही शक्ती आहे, मौन ही उड्या उड्या मारायच्या माझी दोरीच्या एक टोक हातात धरून बाबा एक तास मौनाचा महत्व या विषयावर बडबडत होते। सो अभी मतलब हमारे जो राइटर है उनको सामने से एक बहुत बड़ा लेक्चर मिल रहा था मौनाचा महत्व। मौना मतलब चुप रहना, क्वाइट, इम्पोर्टेंस ऑफ क्वाइट, समझ में, चुप बैठने से क्या क्या चीज़ें हासिल होगी उसके रिलेटेड उन्होंने बहुत सारा आचार्य बर्वे जी ने बताया कि मौन करने से ऐसा होता है, बात नहीं करोगे तो ये मिलेगा तुमको, वो मिलेगा, फलाना डिमका करके ऐसा करके उन्होंने घंटों भर तक के उनको बड़बड़ करना स्टार्ट किया, लेक्चर लिया। सो अभी देखो क्या है आगे। शेवटी त्यांच्या वाक्य प्रवाह अडवून मी ओरडले, पण बाबा मी बोलला नाही तर खाऊ काय, म्हणजे बोलण्याचा आणि खाण्याचा संबंध काय, मी टेलिफोन ऑपरेटर आहे, बाबा दिवसभर बोलवायच लागते मला, मग कसला वजन उतरणार तुम्ही। तो यहाँ पे क्या हो गया है कि मतलब हमारे जो राइटर है वो बोलते हैं कि मैं टेलीफोन ऑपरेटर हूँ, मेरे को बोलना ही पड़ेगा, तो वो बोलते कि क्या बोलते हैं अभी तेरा वज़न फिर कैसे कम होगा। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि मतलब शेवटी त्यांच्या वाक्प्रवाह अडवून मी ओरडलं। सो मतलब नॉन स्टॉप मतलब उनकी 1 घंटे तक के यही चीज़ के लिए बड़बड़ चल रही थी मौन के रिलेटेड। फिर उसके बाद में बोला कि अगर मैं खाऊंगा, मैं बोलूँगा नहीं तो खाऊंगा कैसे फिर। सो उन्होंने बोला कि बोलने का और खाने का संबंध क्या है, तब उन्होंने बताया कि मैं टेलीफोन ऑपरेटर हूँ और अगर मैं बोलूँगा नहीं तो खाऊंगा कैसे। सो उन्होंने सामने से क्या बोला आचार्य बर्वे जी ने कि अभी तू बोलता ही रहेगा तो तेरा वज़न कभी कम नहीं होगा। अत्यंत कार्वणुक कटाक्ष टाकून बाबा गेले आणि त्यांच्या गळ्यात पडलेली दोरी मगाशी मी गच्च आवडली का नाही या विचाराने मला पश्चाताप झाला। सो कारुण्यपूर्वक का मतलब होता है मतलब फाइनली उन्होंने रहम करके मेरे से यहाँ से मतलब अपना जो बड़ा सा लेक्चर था वो ख़त्म करके चले गए और मैं सिर्फ यही सोचता रहा कि मैंने उनके गले में जो रस्सी गई थी उनको मैंने फांसी क्यों नहीं दे दी, ऐसा मतलब गच्छ क्यों नहीं कर दी। तो इस चीज़ का मुझे पश्चाताप होने लगा, रिग्रेट होने लगा। ठीक है, वो ऐसा करेंगे नहीं, बट वो कैसा है यहाँ पे ऐसा थोड़ा कॉमेडी बनाने के लिए बोला गया है। हमारे राइटर बहुत अच्छे। मग मात्र मी चढलो आणि निश्चय केला की बस यापुढे उपास वजन उतरेपर्यंत उपास मला मी काटकुडा झाल्याची स्वप्न पडू लागले। सो हमारे जो राइटर हैं उन्होंने ठान लिया, एकदम निश्चय कर लिया, एकदम पक्का वाला कि बस अभी तो मेरे को पतला होना ही है। और उनको कैसे काटकुड़ा के सपने दिखने लगे, सपने ड्रीम्स, स्वप्ने पड़े लागले मतलब ड्रीम्स। ओके, सो उनको ऐसे ड्रीम्स दिखने लगे कि वो एकदम काटकुड़ा हो गए, एकदम पतले पतले दुबले पतले होते हैं ना, उसको काटकुड़ा बोलते हैं। सो भरलेल्या ताटावरून मी उठू लागलो। तो भरी हुई प्लेट देख के जिसके अंदर बहुत ज़्यादा खाना रहता है वो देख के मैं फटाक से उठ के खड़ा हो जाता था, नहीं खाता था। बिना साखराची आणि बिना दुधाची काय, पण बिना चहाचा देखील चहा मी पिऊ लागलो। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो बिन शक्कर का क्या, बिन दूध का क्या, बिना चाय पत्ती की वो चाय पीने लगे, मतलब गर्म पाणी ऐसा पीने लग गए। साखर पाहिला की माझ्या अंगाचा तेडपापड होऊ लागला।
शक्कर देख के ही उनको अंगाचा तिळपापड होऊ लागला, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था शक्कर देखकर, क्योंकि शक्कर से उनका वज़न बढ़ेगा. सो अंगाचा तिळपापड होऊ लागले मतलब खूप राग येणे, है ना. अंगाचा तिळपापड मतलब आंख के ऊपर तिल पापड़ लगा के बैठते, ऐसा नहीं. अंगाचा तिळपापड होणे मतलब खूप राग येणे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना. केवळ फळावर मी जगू लागलो. समझ में आया. तो अभी वो उन्होंने बोला क्या, मैं सिर्फ अभी फल खाने लगा, सिर्फ फल के ऊपर मैं ज़िंदा रहने लगा. जगू का मतलब होता है ज़िंदा रहने लगा. लिंबाचा रस तर मला अमृतासारखे वाटू लागला. सो नींबू का जो रस है वो भी उनको अमृत की तरह लगने लगा. धारोशिन दुधासाठी मी अधूनमधून अंधेरीच्या गोठ्यात जाऊ लागलो. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि धारोशिन मतलब फ्रेश मिल्क के लिए वो कहाँ पे जाने लगे, अंधेरी का जो तबेला था वहाँ पे जाके, उतना दूर जाके वो जाके दूध लेके आते थे, फ्रेश मिल्क लेके आते थे, ताकि उनके पेट में जाएगा तो उनको मतलब अच्छी ताकत आएगी और ज़्यादा फैट नहीं रहेगा उसमें. दोरीवरच्या उड्या केवळ खालच्या मजल्यावर मंडळीच्या दुष्टपणाने व आकाशाने केलेल्या त्रकारीमुळे थांबण्याच लागल्या. सो अभी जो नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर था, मतलब चौल के अंदर भी रहता है ना ग्राउंड, और उसके ऊपर एक माला, दूसरा माला, 2 माले तक के रहता है, वो पूरा बिल्डिंग नहीं बनाते वो लोग. सो वो जो फर्स्ट फ्लोर पे मे बी ये रहते होंगे हमारे राइटर, तो वो बोल रहे खालच्या मजल्यावर जो उनके नीचे वाली जो खोली थी उसके अंदर बहुत आवाज़ आती थी, क्योंकि हमारे जो सर है वो रस्सी उड़ी करते थे. तो मे बी वहाँ पे जो मतलब लाइक इतने ज़्यादा पक्के ही घर होंगे, ऐसा मतलब उड़ी मारने से टूटेंगे नहीं, बट फिर भी कैसा डिस्टर्बेंस होता था, आवाज़ आती थी. अभी हमारे बिल्डिंग के अंदर भी, अपने सबके बिल्डिंग के अंदर अगर कोई मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे अगर कोई सीलिंग पे कुछ एक्टिविटी कर रहा है, एकदम जम वम मार रहा है या फिर बैट बॉल ऐसा कुछ पटक रहा है, तो हम लोग को कैसा आवाज़ आती है. तो वैसा डिस्टर्बेंस होने की वजह से उन्होंने रस्सी उड़ी बंद कर दिया था. 10 उड्या पायना अडकला मारण्यात मी पोचलो होतो. तो उनकी प्रैक्टिस कितनी हो गई थी, 10 टाइम नॉन स्टॉप वो मतलब रस्सी उड़ी मार सकते थे, उनका पैर अटकता नहीं था. सो वो इतना ज़्यादा सीरियसली ले लिए थे. ओके, इतना सीरियसली ले लिया उन्होंने कि मतलब मेरे को वज़न कम करना ही है. और 10 उड़ी मारने के बाद में भी उनकी पैर के अंदर रस्सी अटकती नहीं थी. ऐसा हम लोग के सबके साथ होता है. कभी कभी हम लोग स्टार्ट करते एकदम अचानक से, तो रस्सी उड़ी में फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर ही हम लोग का पैर आ जाता है, कभी फर्स्ट टाइम में ही आ जाता है, कभी 5 टाइम में ही आ जाता है. बट हम लोग कब कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो वो टाइम पे क्या हो जाता है, हम लोग 10 या 20 टाइम करेंगे, उसके बाद में हम लोग के पैर में आती है वो. सो ऐसा हमारे राइटर के साथ में होने लगा. कचेरीला सुटली की मी गिरगाव रस्त्यांना धावत येऊ लागलो. अभी उनकी जो ऑफिस है, कचेरी मतलब उनकी जो ऑफिस जो है वो छुट्टी थी, तो वो गिरगांव के रास्ते से वो भागते भागते अपने घर तक के रिटर्न ऐसे ही आते थे, मतलब कोई भी व्हीकल यूज़ नहीं करते थे वो. सो गिरगांव एक प्लेस है, आपको पता है, मुंबई में चरनी रोड में, राइट. सो वहाँ से अपने घर तक के जाने तक के वो भागते भागते जाते थे. केवल पौष्टिक आणि सात्विक आहार शुरू केला. पौष्टिक आणि सात्विक मतलब हेल्दी और एकदम बॉयल फूड, जो मतलब उबाला हुआ होता है, जो उनके बॉडी के लिए अच्छा है, वैसे पदार्थ उन्होंने खाना स्टार्ट किया. जवळजवळ 10-12 दिवस हा सॉरी एक और बार देखते हैं. 10 उड्या पाय न अडकता मारवण्यात मी पोचलो होतो. कचेरी सुटली की मी गिरगाव रस्त्याना धावत येऊ लागलो. तो नॉन स्टॉप जो है वो 10 रस्सी ऐसा उड़ी मार लेते थे और उनका पैर नहीं अटकता था. और कचेरी मतलब उनकी ऑफिस छुट्टी थी, तो वो अपने ऑफिस से घर जो है पैदल चल के भाग भाग के ऐसा आते थे, उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती थी. केवल पौष्टिक आणि सात्विक आहार शुरू केला, मतलब उन्होंने बॉइल्ड वेजिटेबल और हेल्दी फूड खाना स्टार्ट किया. जवळजवळ 10-12
दिवस हा क्रम चालू होता. तो ऑलमोस्ट मतलब 10-12 दिन तक के यही उनका शेड्यूल चालू था. माझा फरक मोलाचा कळत होता. तो उनको कुछ फ़र्क अपने आप में पता चलने लगा. लहान मुले बी पेरले की रोप किती वाढले हे रोप उपटून पाहतात. त्याप्रमाणे रोज संध्याकाळी काट्यावर वजन करावे असे वाटत होतं मला. पण मी इच्छा दाबवून धरलो. बरोबर 1 महिन्यात मी वजन करणार होतो. 1 महिन्या तुपाचा थेंब माझ्या पोटात जाणार नव्हते. सो अभी जो छोटे बच्चे होते हैं, लहान मोले मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, उन लोगों को बहुत क्यूरोसिटी होती है कि मतलब हम लोग ने जो प्लांट किया है, हम लोग ने जो एक छोटा सा प्लान बोया है, ओके, ट्री प्लांटेशन किया है, तो वो उगा कि नहीं उगा, उसके अंदर मतलब रूट्स आए कि नहीं आए. तो वो लोग बार बार मतलब ऐसा मट्टी निकालते हैं और देखते हैं बीज को, जो सीड से उसके अंदर रूट्स आए कि नहीं. सो बार वापस से गाड़ते हैं, फिर वापस से 1 दिन के बाद में, आधे 1 घंटे के बाद में देखते हैं, 2 घंटे के बाद में देखते हैं. सो वैसे ही इच्छा हमारे राइटर जो है उनको आने लगी कि अभी मेरा कितना वज़न कम हुआ होगा, चलो मैं चेक करता हूँ. फिर भी उन्होंने क्या किया, इस इच्छा को क्या किया, दबा के रखा. उन्होंने चेक नहीं किया और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो 1 महीने के बाद में अपना वज़न चेक करेंगे. और उसके बाद में उन्होंने डाइटिंग अच्छी से रखी और इनफैक्ट 1 महीने तक के उन्होंने मतलब घी का एक छोटा सा जो बूंद होता है वो भी उनके पेट में नहीं जाने लगा. ओके. केवळ दुर्दैवाने रोज गाईच्या धारोशन दूध मिळण्याची सोय नव्हती. पण ऐकून आहार व्रत जोरात चालू ठेवला. अब वो अपने आप को क्या बोल रहे हैं कि मतलब दुर्देव मतलब उनकी नसीब जो है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं कि उनको डेली फ्रेश मिल्क मिलेगा. बट क्योंकि फ्रेश मिल्क लाने के लिए उनको अंधेरी जाना होता था. सो इसके लिए वो अपने आप को दुर्देव बोल रहे कि मैं एक कम नसीब वाला हूँ. इसकी वजह से मेरे को दूध तो नहीं मिलता था फ्रेश, बट फिर भी मेरा जो आहार व्रत, जो डाइट था, वो मेरा चलने लगा. अभी क्या दिया देखो, 15 वडा भरात फक्त 2 वेळाच्या साखर भात झाला. एकदा सोकाजीने सोरून कोळिंबी भात चारला व खालच्या मजल्यावर भाऊजी पसरठावरांनी एकदा नागपुरी वडा भात पाठवला होता. तो अभी हमारे राइटर क्या बोल रहे हैं, 15 वड़ा भारत था, मतलब 15 दिन में मैंने 2 बार सिर्फ शक्कर और भात खाया था. और मतलब चावल के अंदर शक्कर वगैरह मिला के खाते हैं ना, सिर्फ 15 दिन में 2 बार खाया था. और एक बार मेरे को सोकोजी नाम के जो उनके जो फ्रेंड थे, उन्होंने उनको जो प्रॉन्स होता है ना, कोडम्बी भात, मतलब प्रॉन्स मतलब एक छोटी सी फिश टाइप होती है, झींगा एक्चुअली नहीं, वो प्रॉन्स होता है. आप सर्च करता हूँ गूगल पे तो आपको पता चलेगा, एक बार सर्च करके देखो आप. ओके. सो प्रॉन्स और राइस उनको उनके फ्रेंड ने खिलाया चोरी से, सोकोजी ने. और उनकी जो खालसा मंजल्यावर थे, खालसा मतलब वो जो जहाँ पे नीचे आवाज़ आती थी, वो वाले घर से जो परसरटावरानी ये उनका नाम है. ओके. जो उनके खालचे मतलब नीचे के फ्लोर में रहते थे, तो उन्होंने नागपुर वाला वड़ा भात खिलाया था. मतलब चावल होता है और उसको वड़े के साथ खाना होता है. ये नागपुर का थोड़ा फेमस है. ओके. एवढे अपवाद वगळल्यास भाताला स्पर्श नहीं केला. तो ये 4 टाइम ऐसा खाया था और 15 दिन के अंदर कभी भी मैंने ज़्यादातर राइस कभी भी खाया ही नहीं, ऐसा वो बोल रहे हैं. त्यामुळे मुख्यात चरबी द्रव्य शरीरामध्ये कमी गेली. तो इसी के हिसाब से मुख्यात मतलब मेन जो है, जो चर्बी जो है हमारे पेट में कम गई होगी, ऐसा हमारे राइटर बोल रहे हैं. माझा ऐकून निश्चय पाहून चाळीतल्या मंडळीच्या आधार दोनावल्यास माझे सूक्ष्म
नजरेतून सुटत नव्हते। सो यहाँ पे हमारे राइटर क्या बोल रहे हैं कि मेरी रिस्पेक्ट थोड़ा बढ़ने लग गई क्योंकि मैं थोड़ा सा दुबला दिखने लग गया एज़ कम्पेयर टू मतलब लास्ट मंथ। उसके हिसाब से मेरा जो है रिस्पेक्ट बढ़ने लग गया क्योंकि मैं ज़्यादातर डाइट करने लग गया और सब जन मेरी ये चीज़ों को अप्रिशिएट करने लगे। जी मंडळी माझी माझ्या डाईटची आणि उपोषणाची चेष्टा करत होती त्यांनीच पंत फरक दिसतो हा अशी कबुली द्यायला शुरुआत केली। सो जो मेरे चौल के जितने भी लोग थे वो मेरे डाइट का और मेरे उपवास का और मेरे वज़न का ये सारी चीज़ों का मजाक उड़ाया करते थे, वो लोग खुद बोलने लग गए कि बाबा अरे अभी तो तेरे में फ़र्क दिखने लग गया है। सो ये सब उन्होंने कबूल किया, चौल वाले लोग जो है उन्होंने कबूल किया कि हाँ बाबा अभी तो पतला लगने लग गया है। अभी जानोबा रेग्यासारख्या कुजट अत्यंत कुजकट का मतलब होता है जिसको कोई चीज़ का पड़ा नहीं होता है कि जो हो रहा है होने दो। सो वैसा शेजाऱ्यालाही पंत भलतेच काय हो हो रोडावलते असे मान्य करावे लागले। मंडळीच्या प्रशस्तीने मला भीती वाटत होती ती एकाच गोष्टी म्हणजे मूठभर मांस वाढायची पण असली तुरळक तारीफ ऐकून मी चढ़ण्यासारख्या नव्हता। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो जानोबा रह गए हैं उन्होंने मतलब जिसको कुछ पड़ी नहीं रहती है वो उनके साथ में इतना ज़्यादा मतलब घुल मिलते नहीं हैं हमारे राइटर के साथ में, वो हर टाइम हंसी मजाक उड़ाते हैं। तो उन्होंने भी मतलब तारीफ़ की और वहाँ के गली के लोग ने भी तारीफ़ की। सो इतनी ज़्यादा तारीफ़ें सुन सुन के हमारे राइटर खुश हो रहे थे और उसी चीज़ का इनको टेंशन हो गया था कि मैं अगर खुश होऊंगा तो मेरा वज़न वापस से बढ़ जाएगा। सो उन्होंने क्या सोचा कि ये छोटी मोटी जो चिल्लर तारीफ़ है उसके अंदर मैं ज़्यादा खुश नहीं होऊंगा, मैं मेरा वेट कम करके रहूँगा। अभी देखो सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है। ओके सो क्या दिया देखो, इतक्यात असामान्य मनोनिग्रह आणि जेव्हा नियंत्रण नंतर कमीत कमी 20-25 पौंडनी तरी माझे वजन घटले पाहिजे अशी माझी खात्री होती व त्या खात्रीनं मी आमच्या ऑफिसच्या समोर वजनाच्या यंत्रावर पाय ठेवला आणि आनेली टाकून तिकीट काढले। अभी हमारे राइटर क्या बोल रहे हैं, इतने इम्पॉसिबल जो डिसीजंस थे उस चीज़ के ऊपर मैं खरा उतरा और सब मैंने मतलब करके देखा। मैंने व्रत रखा, आई मीन उपवास रखा और इतना रस्सी उड़ी मारा, सब कुछ इतना सब कुछ किया। उसके बाद में 1 महीना जब हो गया तब उन्होंने सोचा कि गारंटी कुछ ना कुछ वज़न तो कम होगा ही और उन्होंने आनेली डाला, आनेली मतलब कॉइन डाला और वो कॉइन डालने के बाद में उसके अंदर टिकट आई। आप लोग ने देखा होगा स्टेशन पे जो पहले जो वज़न काटा कैसा होता था, एक बड़ा सा कबर्ड जैसा होता था रेड कलर का और ऐसा घड़ी के जैसा उसके ऊपर लाइटिंग्स लगी होती थी और उसके अंदर कॉइन डालते थे। सो टिकट जैसा टिकट आता था और वो टिकट के ऊपर अपना वज़न लिख के और उसके पीछे एक मतलब कोई सा भी कीवर्ड्स लिख के आता था। तो ऐसा उनके साथ में हुआ, उन्होंने कॉइन डाला और मतलब वहाँ से तिकीट आई। महिन्यापूर्वी याच यात्रांना माझे वजन 181 पौंड दाखवले होते। 1 महिन्याचा उपास, निराहार, शास्त्रोक्त आहार, दोरीच्या उड्या मारण्या इत्यादी उघ साधना केल्यावर आज तिकिटावर वजन मिनिटभर माझा विश्वासच बसेना 192 पौंड आणि भविष्य होता आपण
आप बहुत समझदार और गंभीर है। सो जो कांटे पर इनका वज़न आया था 181 पाउंड, ओके, सो अब वही कांटे पे वज़न कितना आया है 192। समझ में आया? तो इस चीज़ के लिए उनको बहुत ज़्यादा मतलब विश्वास नहीं हुआ कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। इतना मैंने मतलब लाइक डाइटिंग किया, रस्सी उड़ी मारा, रनिंग किया और कितनी सारी मेहनत की, बट अभी मेरा जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा ही आ रहा है। और ऊपर से भविष्य क्या लिख के आया था उसके अंदर, फ्यूचर, कि आप बहुत समझदार और गंभीर है। तो ये देखकर वो हमारे राइटर और भी टेंशन में आ गए। हल्ली मी वजन आणि भविष्य या दोन्ही गोष्टीची चिंता करायचा सोडून दिला आणि विशेषच डाएटचे आहारी तर या जन्मात जाणार नाही। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हल्ली हल्ली मतलब अभी से मैं ये वज़न के बारे में और मेरी भविष्य के बारे में चिंता करना छोड़ दूँगा, और ये जो डाइट है वो मेरे को कभी भी जमेगा नहीं इस ये जन्म में, मतलब ये इसमें मेरे को जमेगा नहीं, ऐसा उन्होंने सोचा। और वो क्या बोल रहे हैं, छे छे वजनचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो। तो हम लोग का जो वेट जो है वो कौन से दूसरे कांटे पे ही कम होता है लगता। तो ऐसा बोल के वो चले गए। उनको बहुत अफसोस हुआ कि मतलब उन्होंने इतना उपवास किया और उन्होंने ठान के रखा था कि उनको इतना पाउंड कम करना है, बट उनका वज़न जो है कम होने के बदले में उनका वज़न बढ़ गया। ओके, सो ये जो चैप्टर है वो बटाट्याची चाळ, ये जो एक उनका एक फ़नी एक बुक है, उनका टॉपिक है, उसमें से लिया गया है। आई होप सो आपको ये पसंद आया होगा। ओके, so thank you so much for watching this video, and the most important thing, please students keep supporting us and please share my video with your friends and relative, ताकि वो अपना पोर्शन टाइम पे कंप्लीट कर सके और उनको एग्ज़ाम्स के अंदर जो बड़े बड़े पैराग्राफ आ रहे हैं उनको वो समझ के सॉल्व करने में ज़्यादा मदद हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। Crossfire